वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि आज आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। उसके लिए पहली चीज़ को ज़रूर माइंड में रखिएगा कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। बेल आइकन को आपने प्रेस भी करना है ताकि जैसे हमारा कोई भी नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो आपके पास जो है वो इंटीमेशन आ जाए। एंड थर्ड, आपने उसे शेयर भी करना है, ठीक है। चलिए हम अब आज स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि आज आपका उर्दू का लेक्चर 2 है और आज डेट क्या है? 11 सितंबर, ठीक है। और 11 सितंबर 2021 और आपका लेक्चर कौन सा है आज? लेक्चर नंबर 2, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 सेकेंड टर्म आपकी कंटिन्यू है और आपका सबक है नंबर 10, शेख सादी के अखबार। क्या है? शेख सादी के अखबार। रीडिंग इसकी हम बुलंद खानी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने याद रखना है कि आपकी पूरी तवज्जो जो है वो बुक पर होनी चाहिए, ठीक है। और आपको मैं आपकी बुक दिखा देती हूँ। आपकी ये बुक है जो आपने उर्दू की अपनी ओपन की हुई होगी, ठीक है। और इसके आपने कंटेंट निकाल लेने हैं। उन्वानात में सबक नंबर 10 मैंने अभी आपको बताया है, शेख सादी के अखबार। मेरे पास बुक का पेज है सफ़ा नंबर 50 यानी सफ़ा नंबर 50 ओपन करेंगे। शेख सादी के अखबार, ठीक है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह। मैंने आपको जैसे बताया कि आपने पूरी तवज्जो के साथ इसकी बुलंदख्वानी करनी है, ठीक है। उसमें आपको 2 फायदे होंगे कि एक साथ साथ आपकी इमला में भी बेहतरी आती जाएगी। आप लफ्ज़ों को बगौर देखेंगे कि इस लफ्ज़ को लिखने का अंदाज क्या है। दूसरा, आपने इसको जब बुलंदख्वानी बगौर करनी है तो आपकी मश्क में जो सवालात गिवन हैं, दिए गए हैं, उसके जवाबात बाआसानी आप दे सकेंगे, ठीक हो गया। चलिए, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, आपको उनकी तस्वीर भी नजर आ रही होगी। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। ये उनकी तस्वीर है। बहुत ही मशहूर आप कह सकते हैं इनको कि ये फलसफी भी रहे, मुफक्किर भी और मुअल्लिम भी। अब उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ऐसे ही कोई इंसान मशहूर नहीं हो जाता। उसके पीछे उसके सदियों के तजर्बात और उसकी मुसलसल मेहनत होती है। जैसे कि आपने वो शेर सुना है, मुशक्कत की ज़िल्लत जिन्होंने उठाई, मुशक्कत की ज़िल्लत जिन्होंने उठाई, जहाँ में मिली फिर उनको आखिरत बढ़ाई। क्या है कि ऐसे ही कोई इंसान जो है वो मशहूर नहीं हो जाता, ठीक है। मुशक्कत उठाते हैं, परेशानियाँ उठाते हैं, तब जाकर जो है वो एक मशहूर होते हैं और अपना एक बुलंद मुकाम हासिल करते हैं। अब आपके इस निसाब में जो सबक को शामिल किया गया है उसके कुछ तदरीसी मकासद है, यानी कि उस सबक को आपके निसाब में शामिल करने का मकसद क्या था, क्यों उसको आपके निसाब का हिस्सा बनाया गया। सबसे पहले देखिएगा, बच्चों को कौल, कहावत और ज़रबुल मिस्ल के मानी और मफ़हूम से रोशनास कराना। याद रखिएगा, पहले तो आपको पता होना चाहिए कौल क्या है। कौल आपको पता है, कौल की जमा क्या है? अक़वाल। किसी की कही हुई, कही गई बात। और वो बात ऐसे नहीं होती, किसी भी इंसान के ज़िंदगी के तजुर्बात की बिना पर, उसके मुशाहिदात की बिना पर जो बात कही जाती है, की जाती है, वो क्या कहलाती है? कौल या कहावत, या वो आपकी ज़रबुल मिसल यानी कि मिसाल देने के काबिल बन जाती है, ठीक है। दोबारा से बताते हैं, किसी भी अहम और मशहूर शख्सियात के तजर्बात की रोशनी में कही गई, कही हुई कोई भी ख़ास बात क्या कहलाती है? कौल या कहावत कहलाती है। दूसरा देखिएगा, बच्चों को बताना कि हकायत या कहानी में एक ऐसा पैगाम पोशीदा होता है जो सदियों के इंसानी दानिश का निचोड़ होता है। वही मैंने जो आपको बताया है ऊपर कि कौल, कहावत या ज़रबुल मिसल किसे कहते हैं, ये आप वो बात कर रहे हैं कि हकायत या कहानी में ऐसा पैगाम पोशीदा होता है,
मशहूर शख्सियात के तजर्बात की रोशनी में जो बातें, ख़ास बातें कही गई होती हैं, वो उनकी पूरी ज़िंदगी का एक निचोड़ होता है। उनके तजर्बात उसमें शामिल होते हैं और उनमें कोई ना कोई सबक और कोई ना कोई ताकीद और कोई ना कोई नसीहत मौजूद होती है, जो कि वो दी जा रही होती है। किसके ज़रिए से? हकायत के ज़रिए से या कहानी के ज़रिए से। तीसरा देखिएगा, बच्चों को शेख सादी की शख्सियत से मुतारिफ कराना। जैसे भी मैंने आपको बताया कि शेख सादी जो है वो सिर्फ एक आम इंसान नहीं थे, बल्कि वो एक फलसफी, मुफक्किर और मुअल्लिम भी थे। ठीक है, और आज शेख सादी को जो इतना याद किया जाता है, उसके अक़वाल की वजह से याद किया जाता है। बच्चों को बताना कि शेख सादी अपने अक़वाल और हकायात की ताज़गी और शगुफ्तगी की वजह से आज भी उतने ही मकबूल हैं जितने वो अपने अहद में थे। यानी हकायात आज भी उतनी ही पसंद करते हैं लोग जितना कि पहले करते थे। शेख सादी की हकायात को हर रंग व नस्ल के लोगों ने हर ज़माने में सराहा है। यही वजह है कि अब तक जो है उनको, उनकी तमाम हकायात को, उनके अक़वाल को आज भी सराहा जा रहा है। सब देखिएगा इनके अहम अल्फाज में सबसे पहले है बोस्तान। अहम अल्फाज में क्या है आपका? पहला बोस्तान। बोस्तान क्या है? ये देखिए आपको सामने उनकी किताब का जो है वो एक टाइटल पेज भी नजर आ रहा है, बोस्तान सादी। दूसरा है गुलिस्तान, ये भी उनकी किताब का नाम है। ठीक है, गुलिस्तान सादी यानी कि सादी की गुलिस्तान किताब। अब याद रखिएगा इन दोनों जो किताबों के नाम हैं, इनका मतलब एक ही है, बाग। क्या है इसका मीनिंग? बाग। तीसरा है फिक्रे ताज़गी, आपका अहम अल्फाज में क्या है? फिक्रे ताज़गी। दानिश और हिकमत, दानिश और हिकमत क्या है? दानिश कहते हैं अकल को, अकलमंदी को, दानाई को, और हिकमत भी उसी जुमले में आ रहा है। तीन मुतरादिफ अल्फाज हैं ये आपके, दानिश और हिकमत। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है दस्तरख्वान। दस्तरख्वान, सोहबत। सोहबत किसे कहते हैं? महफिल को। सोहबत किसे कहते हैं? महफिल को। और इसके अलावा मुर्दार और हासिल भी है। अब यदि शेख सादी का असल नाम, अब शेख सादी के हवाले से आपको इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। शरफुद्दीन था, उन्हें हकीम मशरिक के लक़ब से भी याद किया जाता था। शेख सादी का असल नाम क्या था? शरफुद्दीन, जिसे शरफुद्दीन भी आप पढ़ सकते हैं। शरफुद्दीन या शरफुद्दीन था। उन्हें हकीम मशरिक यानी कि हकीम कहते हैं दाना को, अक्लमंद को, और मशरिक, मशरिक में यानी कि मशरिक के लोगों ने उन्हें क्या कहा था? हकीम मशरिक। और ये क्या था? उनका लक़ब था। लक़ब क्या होता है? वो ख़ास नाम जो कौम या अवाम की तरफ से उनके किसी कारनामे की वजह से दिया जाता है। तो हकीम मशरिक था। वो मौलवी इखलाक भी थे। मौलवी कहते हैं उस्ताद को, पढ़ाने वाले को, और इखलाक आपको पता है तरबियत, यानी कि इखलाकी तरबियत देने वाला उस्ताद। सुल्तान साद जंगी के ज़माने में ईरान के शहर शिराज में पैदा हुए शेख सादी ने तवील उम्र पाई और अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा सैरो सियाहत में गुजारा। अब वो क्या बात करें कि शेख सादी ने तवील उम्र पाई, यानी कि उनकी ज़िंदगी जो है वो हयात जो थी वो तवील थी। उन्होंने बेहतर हिस्सा सैर सियाहत में, क्योंकि शेख सादी जो थे वो सैर सियाहत के बहुत शौकीन थे। अब उसमें ऐसा नहीं कि वो जस्ट सैर सियाहत में ही मशगूल रहते थे, बल्कि वहाँ से वो बहुत सारे मुशाहिदात करते थे, तजुर्बात करते थे। उसकी रोशनी में अपने अक़वाल कहते थे और कहानियाँ और हकायात जो है वो लिखा करते थे। कि वो सफ़र सिर्फ इसी
پیش نظر ان کے کیا بات ہوتی تھی کہ مجھے سفر کر کے میں بہت ساری معلومات اکٹھی کرنا چاہ رہا ہوں. وہ کہ بلکہ ان کے بارے میں یہ کہا بھی جاتا ہے کہ بغداد کے بڑے بڑے علماء کرام سے جو ہے وہ ملتے تھے اور بہت سی باتیں جو ہے وہ اپنے تحریر میں لکھا کرتے تھے. شیخ سعدی نے شاعری لکھی اور نثر بھی. اب شاعری کیا ہوتا ہے؟ نظم کی فارم میں لکھنا. جیسے آپ نظم کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، حمد ہے، نعت ہے اور بھی اس سے زیادہ ہیں جو سے آپ ٹیگ کرتے ہیں کسی بھی، کیونکہ نظم عنوان کے تحت ہوتی ہے نا. تو شاعری کے انداز میں لکھنا نظم میں آتا ہے. اور نثر میں بھی لکھا. نثر کیا ہوتی ہے؟ سیدھے سادے جملوں میں عبارت کو لکھنا، جیسے کہ یہ سبق آپ کے سامنے ہے، نثر فارم میں ہے نا. ٹھیک ہے جی. شاعری میں ان کی مثنوی، بستان اور نثری کتابوں میں گلستان کو بہت زیادہ شہرت ملی. انہوں نے شیخ سعدی کی 2 مشہور کتابوں کے بارے میں آپ کو بتایا ہے، بستان اور دوسری ہے نثری کتاب کون سی؟ گلستان. یہ دیکھیں کہ بستان سعدی ہے آپ کا ٹائٹل ہے اور یہ گلستان سعدی. ٹھیک ہے، یہ ان کی دونوں کتابوں کے ٹائٹل ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. بہت زیادہ شہرت ملی. خاص طور پر گلستان اپنی فکری تازگی اور دانش و حکمت کی بنا پر ادب عالیہ میں شمار کی جاتی ہیں. اب کیا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بوستان اور گلستان شیخ سعدی کی 2 مشہور کتابوں کے نام ہیں، اور یہ واحد وہ 2 کتابیں ہیں جن کے لاتعداد زبانوں میں اس کے تراجم کیے گئے ہیں، یعنی کہ ترجمہ کیا گیا ہے ان کا. ٹھیک ہو گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی بہت مشہور ہے یہ، اور گلستان کا جو ہے وہ اور بھی کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے، اور دونوں کا نام میں نے میننگ آپ کو بتایا تھا. دونوں کتابوں کا مطلب یعنی کہ مفہوم، معنی کیا ہے؟ باغ. کیا ہے؟ باغ. جی، دنیا میں پائے جانے والی تقریباً تمام بڑی زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا بھی ہے. حکمت و دانش سے بھرپور ان کے کچھ اخبار درج ہیں. دنیا کا مال زندگی کے آرام اور سکون کے لیے ہے، نہ کہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے. یعنی کہ ہمیں اتنا ہی کمانا اور اتنا ہی استعمال کرنا ہے جتنی کہ ہمیں کمانا میں کتنا ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے، اور صرف دنیا میں خرچ کرنا ہے. وہ کیا کہنے کہ دنیا کا مال صرف زندگی کے آرام و سکون کے لیے. دوسرا دیکھیے، اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا. دیکھیں، کسی کا بھلا کرنے سے ہمیں بھی نتیجے میں کیا ہے؟ بھلائی ملتی ہے. احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. آج ہم کسی کے لیے اچھا کریں گے تو یقیناً بلکہ بے شک وہ اللہ کی ذات ہے جو ہمارے ساتھ بہت اچھا کرتی ہے. 2 آدمیوں کی کوشش بے فائدہ ہے. ایک وہ جس نے مال کمایا، سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو صرف کوشش کرے دنیا میں. غور سے سنیے گا، 2 آدمیوں کی کوشش بے فائدہ ہے. ایک وہ جس نے مال کمایا مگر کھایا نہیں، یعنی کہ کنجوسی کی، جمع کرتا رہا اور اس کا خرچ نہیں کیا. دوسرا وہ جس نے علم پڑھا مگر اس پر عمل نہ کیا، یعنی کہ علم تعلیم لے تو نہیں پر اس پر عمل نہیں کیا، اس کا آگے استعمال نہیں کیا. نمبر 4 میں دیکھیے گا، بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشل. لوگ مشل کیسے کہتے ہیں؟ روشنی دینے والا. مشل ہوتی ہے نا جسے آپ چراغ کی مانیں، چراغ سے روشنی ہوتی ہے، اس طرح سے ایک مشل ہوتی ہے، اس سے روشنی جو ہے وہ ملتی ہے. لوگ تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر وہ خود کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. نمبر 5 پہ دیکھیے، دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے شیر بنانا ہے. نمبر 6، وہ دشمن جو بظاہر دوست ہو اس کے دانتوں کا زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے، جسے ہم نارملی کہتے ہیں وہ دشمن جو بظاہر دوست ہو. آستین کا سانپ کہ ہمیں زیادہ تر نقصان کون پہنچا دیتے ہیں؟ جو ہمارے بہت قریبی ہوتے ہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہیں تو. دیوار کے پیچھے بھی بات کرتے وقت ہوشیار رہیں، ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف دشمن کان لگا کر سن رہا ہو. اگرچہ معاف کرنا اچھا ہے لیکن لوگوں کو ستانے والے کے زخم پر مرہم نہ رکھ. بری عادت والا انسان اپنی بری عادت کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں پھنسا رہتا ہے. لیکن آپ کو کہتے ہیں نا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، مہربان ہوگا وہ عرش بڑے. یعنی کہ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو اس کا ہمیں بدلہ، اس کا جواب اس دنیا میں یقیناً اچھا ہی ملے گا. اور جب ہم کسی کے ساتھ برا کر رہے ہیں تو یقیناً اس کا
हमें जो है वो क्या है, रिवॉर्ड क्या मिलेगा, बुराई नहीं मिलेगा। क्योंकि कहते हैं ना दुनिया में, दुनिया क्या है, एक ये मकाफात अमल है कि हाँ यहाँ हम जो जैसा कर रहे हैं उसका बदला हमें वैसा ही मिलेगा। तो बेहतर है कि हमें अच्छाई को अपनाना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, अपने इखलाक से भी और अपने माल से भी। बात उस वक्त कर जब तुझे यकीन हो कि असर होगा, बेफायदा बात करके अपनी कदर ना घटाओ। यानी कि जहाँ पर आपको ज़रूरत ही ना हो बोलने की, वहाँ पर आप बोल रहे हो और बेमौका महल बात कर रहे हो। 10 आदमी एक दस्तरखान पर इकट्ठे बैठकर खा सकते हैं, मगर 2 कुत्ते एक मुर्दार को मिलकर नहीं खा सकते। क्या है, जानवर को देखकर आपस में उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि वो इंसान है, जानवर है। इंसान जो है वो क्या है, अशरफुल मखलूकात है। इंसान क्या है, अशरफुल मखलूकात। अल्लाह ताला ने उसे अकल जैसी नेमत से नवाजा है, जबकि जो दूसरी मखलूकात हैं और इनमें आपकी जिस एक मखलूक का जिक्र करें वो है जानवर, वो जो है वो अकल से आली है। सबसे बड़ा बदनसीब वो है जो लोगों को सताता है, क्योंकि जब इस पर मुसीबत पड़ेगी तो कोई इसका दोस्त ना होगा। जो बुरी सोबत में बैठता है इसकी सोच कभी भी अच्छी ना होगी। इसलिए कहते हैं कि तुम तासीर सोबत का असर, अच्छी सोबत में बैठो तो आप यकीनन अच्छे ही बनोगे। हासिद के लिए बद्दुआ करने की जरूरत नहीं, वो तो पहले ही हसद की आग में जल रहा है। कुत्ता दुनिया की जलील हस्ती शुमार होता है, मगर हक़शनास कुत्ता नाशुक्रे इंसान से बेहतर है। जी, उसके बाद देखिएगा इसके सवालात हैं। शेख सादी का असल नाम हमने पढ़ा, शेख सादी को किस लक़ब से याद किया जाता है ये भी आपको पहली लाइन में इसमें आंसर मौजूद है। इन्हें हकीम मशरिक़ के अलावा और क्या कहा जाता है वो भी इसमें था कि मौलवी इखलाक भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा किस हिस्से में गुजारा, पढ़ा था ना कि सैर से आपके बहुत शौकीन थे। शेख सादी की नज़्म व नसर के 2 किताबों के नाम वो हम दोनों आपके सामने हैं, बोस्तान सादी और गुलिस्तान सादी। इसमें से जो आपकी है गुलिस्तान है वो आपकी क्या है, नसरी किताब है, और बोस्तान जो है वो मसनवी आपकी नज़मियाँ हैं, नज़म उसमें है। इसके बाद आ जाती है जी नेक्स्ट सवाल नंबर 4 पर, गज़ल अल्फाज के मुआनी लिखिए। पहला लफ्ज़ है माल। माल उसका मीनिंग क्या है, दौलत, सोहबत, मेल जोल, हक शनास, हक को पहचानने वाला, दानिश, अकल। अल्फाज के मुतज़ाद है दुनिया, दोस्त, बदनसीब, मुसीबत, बेअमल। दुनिया क्या है, आखिरत, दोस्त, दुश्मन, बदनसीब, खुश नसीब, मुसीबत, राहत, और बेअमल, बाअमल। सवाल नंबर 6, शेख सादी के अक़वाल के पेश नज़र दुरुस्त जवाब की निशानदेही करनी है। बुरी सोहबत में बैठने वाले की क्या चीज़ अच्छी नहीं होती, नज़र, सोच, सूरत, सीरत। सोच, दुश्मन के साथ बेमौका नरमी करना उसे क्या बनाता है, ताकतवर, दोस्त, शेर या कुत्ता। शेर। कौन दुनिया की जलील हस्ती शुमार होता है, झूठा, बदकिरदार, बेअमल, कुत्ता। किसके लिए शेख सादी ने कहा था, कुत्ता जो दुनिया की जलील हस्ती में शुमार होता है। किसके लिए बद्दुआ करने की जरूरत नहीं, हासिद के लिए, मुनाफिक, काफिर या मुशरिक। हासिद जिसके लिए कहा था कि वो तो खुद अपनी आग में जल रहा है ना, हसद की आग में जल रहा है। लोगों को सताने वाला क्या है, बदकार है, बदनसीब है, बेहया, बेफैज। बदनसीब है क्योंकि जब वो खुद मुसीबत का शिकार होता है तो उसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं होता। शेख सादी कहाँ पैदा हुए, मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में, बगदाद में या शिराज में। तो वो शिराज में पैदा हुए। उसके बाद ये जुमलों में इस्तेमाल है कि आपने खुद करना है, उसमें मशल है, नेमत है, कदर है, लक़ब है और हासिल है।
अब है मुनासिब लफ्ज लगाकर खाली जगह पुर कीजिए। दुनिया का माल डैश के आराम व सुकून के लिए है। दुनिया का माल, शेख सादी के अक़वाल पढ़े ना, उसी से रिलेटेड है। दुनिया का माल जिंदगी के आराम व सुकून के लिए। बेअमन आलिम ऐसा है जैसे अंधे के हाथ में डैश मिशन, डैश बात करके अपनी कदर ना घटाओ, बेफायदा। दो कुत्ते एक डैश को मिलकर नहीं खा सकते, मुर्दार। अगर तू दुनिया की नेमतों से फायदा उठाना चाहता है तो लोगों पर डैश कर, एहसान कर। उसके बाद है मुतलाजिम या गिरोही अल्फाज के बारे में आप पहले सीख चुके हैं। दर्जा अल्फाज के मुतलाजिम अल्फाज लिखिए। हाँ जी, बादल, क्या माइंड में आ रहा है बादल के साथ? यकीनन बारिश, पानी, ठीक है, और जलथल यानी हर जगह पानी और कीचड़। दूसरा देखिए पहाड़, पहाड़ से माइंड में क्या आता है? ऊंचाई, पत्थर और साथ दरख्त। बाजार, दुकान, रेड़ी, फल, सब्जी, ठीक है, शादी, दुल्हा, दुल्हन, बाराती एंड बाजा। लास्ट जंग, फौज, हथियार, बंदूक, शहीद, गाजी और जख्मी। ठीक है जी, ये आपका सबक था जो मुकम्मल हुआ। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के अक़वाल आपने पढ़ा। आपने इसको बहुत अच्छे से दोबारा पढ़ना है, यानी इसकी बुलंद ख़्वानी करनी है। आपकी डायरी भी आज की यही है। सबक नंबर 10 की बुलंद ख़्वानी, यानी कि शेख सादी के अक़वाल, इसकी बुलंद ख़्वानी आपने करनी है। पहले इमला जैसे पहले आप तैयार करते हैं, इसका एक पैराग्राफ और खास मुश्किल अल्फाज, खास अल्फाज वो आपने तैयार कर लेनी है, और इसकी मश्क को आपने लिखना है, जो जो सवाल आपको बताए गए हैं। फिर आपने सिर्फ इसकी रीडिंग बुलंद ख़्वानी नहीं करनी, इमला नहीं और मश्क नहीं, बल्कि आपने ये सारे से याद भी करनी है, यानी कि इमला भी याद करनी है और आपने इसकी मश्क भी याद करनी है। और जो शेख सादी से रिलेटेड मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है, जो मालूमात दी है, जो बताए हैं उनके हकायात के बारे में, कौल और उनके कि वो किस उससे क्या लक़ब था, उनका क्यों मशहूर थे, आपने उन सारी बातों को भी ज़हन में रखना है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपना बाकायदा टाइम टेबल बनाना है, आपने उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। और जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया था कि आपने अपने यूट्यूब चैनल, ये आपका अपना चैनल है ना, यूट्यूब गैरिज़न का चैनल है, तो आपका चैनल है, तो आपने इसे सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन को प्रेस भी करना है, और आपने इन लेक्चर्स को शेयर भी करना है। ठीक है, करेंगे ना? ओके, अल्लाह हाफिज़।